Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास को पढ़ने से पहले एक छोटा सा शेर आपको सुनाना चाहती हूँ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए हम अपनी क्लास की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें आपने क्या पढ़ा था? सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज को पढ़ा था, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो इंसान रहते थे वो किस तरीके से अपना जीवन का निर्वाह करते थे, इन बातों के बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये जो लोग थे वो कैसे अपना जो लाइफस्टाइल था उसको जीते थे। तो इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये प्रोडक्शन जो एरिया था, प्रोडक्शन का एरिया था, वो क्या था? यानी कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लेकर आते थे? ये डिपेंडेंट थे एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट थे। ये फिशिंग भी करते थे, जिससे फिश कंजप्शन का भी एग्जाम्पल इनका यहाँ पर मिलता है। फिर पिछली क्लास में पढ़ा था चैरिड ग्रेन्स, यानी कि कुछ जले हुए जो अनाज थे उनके एग्जाम्पल हमें मिले थे। अब ये जो व्यक्ति होते थे ये आर्कियोबॉटनिस्ट कहलाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की जो स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं वो क्या कहलाते थे? आर्कियोबॉटनिस्ट कहलाते थे। इन बातों के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको लिखकर बताया था पिछली क्लास में कि फॉलोइंग ग्रेन्स वर फाउंड एट द हड़प्पन साइट, यानी कि मैंने पढ़ाया व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपिया, या ये सफेद चना होता है, सीसेम। सीसेम का मतलब होता है तिल, यानी कि ये प्रोडक्शन उस दौरान यहाँ पर होते थे। मिलेट्स का मतलब क्या है? बाजरा भी यहाँ पर इस सिविलाइजेशन के अंदर पाया जाता था। और मैंने आपको बताया था कि जो राइस है वो बहुत ही कम एग्जाम्पल मिले थे। किसके? राइस के एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत कम मिले थे। अब ये एनिमल्स बोन्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने कहा था डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल थे जिनको घरों में पाला जाता था वो थे कैटल, शिप, गोट, बफेलो और पिग, ये पाई जाती थी जिनको घरों में पाला जाता था। अब ये स्टडीज बाय द आर्कियो जो जूलॉजिस्ट सजेस्ट दैट दीज एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड, यानी कि ये जो एनिमल थे इनको क्या है? घरों में पाला जाता था। बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल लाइक द बियर, डीर और घड़ियाल, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये सारी चीजें कहाँ पर मिली थी? ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिली थी। आज ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी इसमें जो हड़प्पा वासी थे वो किस तरीके से जो जीवन निर्वाह कैसे करते थे और खेती में किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग करते थे, इनके बारे में बातें करने वाले हैं। जैसे अगर आप आज के टाइम अगर आप देखें तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसमें आप ट्रैक्टर्स वगैरह देखते हो, आपको हर एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर नजर आती है, जिसमें जो जमीन है उसकी लेवलिंग की जाती है, यानी कि उसको बहुत समतल बना दिया जाता है। वो जो नालियां वगैरह खेतों के अंदर बनाई जाती हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जो फसल है, हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, फसल की कटाई के लिए भी क्या है? अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सोचो कि 5000 साल पहले उनके पास ऐसी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी उस दौरान के अकॉर्डिंग क्या रही होगी? उनके पास जो एडवांस चीजें जो बाकी क्षेत्र थे उनसे एडवांस उनके पास थी। तो उन्हीं बातों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर उन लोगों के पास कौन सी ऐसी एडवांस चीजें मिली। देखो क्या है, फाइंडिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स एंड द ग्रेनरी इंडिकेट्स, यानी कि बहुत सारे अमाउंट्स में ग्रेन्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी कार्बन डेटिंग करके ये पता लगाया कि ये ग्रेन्स कितने पुराने हैं। तो फिर ये कहा कि प्रीवेलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उस दौरान वहां पर क्या होती थी, खेती होने के प्रमाण वहां पर मिलते हैं। कहां पर? हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं
वो जगह जगह पर देखो ये किस तरीके से काम करते हैं। जब ये जमीन पर जो लेयर्स ऑफ सोइल्स को हटाते हैं ना, यानी कि जब सोइल्स को हटाया जाता है तो बड़ी बारीकी से वहां के जो कण कण है उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। फिर उनको जो लैब वगैरह है वहां पर लेकर जाया जाता है और वहां से फिर ये जांच की जाती है कि ये कितने समय पुराने हैं। तो यही कहा गया है कि यहाँ पर जो ग्रेन्स है या फिर ग्रेनरीज इंडिकेट द प्रिविलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, यहाँ पर क्या पाई जाती थी, एग्रीकल्चर पाई जाती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम हाउ, यानी कि किस तरीके से, हाउ द एग्रीकल्चर वाज डन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर की जाती थी और किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी। आगे देखिए, अब ये देखें, ये representations on the seals and terracotta sculptures indicate that the bull was known। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमने बुल के एग्जाम्पल देखे। किसके एग्जाम्पल देखे, बुल। और बुल का एग्जाम्पल ऐसे सील पर एक क्या बना हुआ मिला, बुल बना हुआ मिला। क्या बना हुआ मिला, बुल। तो बुल मिला, उससे ये अंदाजा लगाया गया कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसके अंदर किसका इस्तेमाल होता था, बुल का इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब एग्रीकल्चर के अंदर बुल का बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता था। फ्रॉम हियर द आर्कियोलॉजिस्ट have extrapolated that the auction was used for the plugging। यहाँ इसका मतलब, एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। यानी कि उन लोगों को क्या मिली, एक सील मिली, जिसके कारण क्या है, उनको ये अंदाजा हो गया कि वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता था, बैलों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के अंदर किया जाता था। ऑल्सो टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट द चोलिस्तान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, चोलिस्तान। चोलिस्तान पाकिस्तान का क्या कहलाता है, पाकिस्तान का ये डेजर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डेजर्ट। रेगिस्तान जिसको कहा जाता है, रेगिस्तान। द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग थार डेजर्ट एंड बनावली हरियाणा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कह रहे टेराकोटा। पहले तो टेराकोटा को समझो। जब मिट्टी को, यानी कि जो क्ले होती है, क्ले जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है, कुम्हार मिट्टी को पहले क्ले में तैयार कर लेता है, क्ले। फिर उससे कुछ बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। बर्तन वो पहले कच्ची मिट्टी के होते हैं, फिर उनको बाद में किस में पकाया जाता है, आग में पकाया जाता है। जब इसी तरीके से जब बर्तनों को या कोई भी स्ट्रक्चर है उसको किस में पका दिया जाता है, मिट्टी के अंदर पका दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है। पहली बात, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। टेराकोटा यानी कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड एट द चोलिस्तान। यानी कि अब देखो ध्यान से सुनना, चोलिस्तान का इलाका कौन सा, ये पूरा मान लो पहले हमारा जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था वो भी भारत का कहलाता था। अब इसके यहां से हिस्से करें तो यहाँ पर हमें थार डेजर्ट मिलता है। क्या मिलता है, थार डेजर्ट। जो राजस्थान वाला इलाका है वहां पर हम उस डेजर्ट को क्या कहते हैं, थार डेजर्ट। अगर ये पाकिस्तान की तरफ जो इलाका चला गया ना, यानी कि डेजर्ट से लगता हुआ इलाका चला गया, उसको क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलिस्तान। तो ये चोलिस्तान और इस तरफ क्या है, थार। ये कह रहे हैं कि एक हल के प्रमाण मिले, और वो हल कैसा, कि जो खिलौना टाइप हल होता है ना, उसके एग्जाम्पल मिले। जो कैसा बना हुआ था, टेराकोटा का। यानी कि पहले उसको मिट्टी का तैयार किया, फिर उसको आग में पकाया, आग में पकाने के बाद वो क्या कहलाया, टेराकोटा बुल कहलाया। क्या कहलाया, बुल है या प्लग है, वो कहलाया। और ये कहाँ मिले, ये मिले चोलिस्तान के अंदर। और इनके एग्जाम्पल और भी कहा मिले, बनावली हरियाणा के अंदर हमारे क्या है, खिलौना जो बुल हैं और क्या है, हल के एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर मिले हैं। तो बनावली कहाँ पर है, हरियाणा। ये आपका मैप में आएगा, इसको ध्यान रखना है। आपका चोलिस्तान भी मैप में आएगा, इसको भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल मिले, जैसे सील पर हमें क्या मिला, जो बुल है उसके एग्जाम्पल मिले, जिससे अंदाजा हुआ कि इंडिया के अंदर क्या होती थी, खेती होती थी। फिर आपको ये क्या मिला, आपको प्लग मिला, किसका बना हुआ मिला, टेराकोटा का बना हुआ मिला। इस तरीके से हमने अंदाजा लगाया वहां पर क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। अगला देखिए,
Archaeologists have also find the evidence of the plugged field at the कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान का इलाका। ये भी हमेशा याद रखना है कि कई बार क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा नाम की जगह कहां पर है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पन लेवल्स, ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर प्लग्ड फील्ड का मतलब क्या होता है? जो हल है, हल उसको क्या है, खेती के लिए तैयार कर रखा था, ऐसा एग्जाम्पल मिला। यानी कि जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। उस जो खेत था उसको किसके लिए तैयार कर रखा था? पहले कभी उसको खेती करने के लिए तैयार कर रखा था। तो ये कहां से मिला? कालीबंगा राजस्थान से एक जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर पहले क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। कहां पर? कालीबंगा राजस्थान के अंदर। द फील्ड हैज टू, यहाँ टू सेट ऑफ द फरो बहुत इंपॉर्टेंट, एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर, द सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप वर ग्रोन टुगेदर। अब इसको देखो, ये एक खेत है। क्या है? एक खेत। अब इस खेत को दो हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बांटा। और इस तरीके से उसमें जो मेड़ होती है, छोटी छोटी जो मेड़ बनाई जाती हैं, यानी कि लाइन सी बना दी जाती है, उनको कहते हैं, तो ये इनको फ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रो। ऐसे मिली और एक लाइन इस तरीके से मिली, यानी कि एक खेत को दो हिस्सों में उन्होंने बांट दिया और इससे ये अंदाजा लगाया कि एक ही खेत में कितनी फसलें उगाई जाती थी? दो फसलें उगाई जाती थी। कहां पर? ये कहां पर एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल मिला जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पर जो काटते हुए खेत है, इस तरीके से एग्जाम्पल मिला। और यहाँ पर उन्होंने अपने खेत को क्या कर रखा था? डेवलप कर रखा था। इस तरीके से दो जो हिस्से हैं किसी खेत के बनाए और ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर क्या है, उन्होंने दो फसलों को उगाने की कोशिश की थी। यानी कि बहुत ही एडवांस थे, उनके पास बहुत अच्छा दिमाग था कि किस तरीके से एक छोटे एरिया में दो फसलों का जो उत्पादन है वो किया जा सकता है। आगे देखें, मोस्ट हड़प्पन साइट आर द लोकेटेड इन द सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है? जैसे एरिड जो एरिया होता है ना, एरिड जिसको कहते हैं, एरिड तो बिल्कुल सूखा एरिया जहां पर कोई भी बारिश नहीं होती। अगर सेमी एरिड को देखें ना, यानी कि सेमी एरिड का मतलब क्या होता है? जहां पर समय समय पर बारिश होती है, यानी कि कभी कभार बारिश हो जाती है, वो क्या कहलाता है? सेमी एरिड एरिया कहलाता है। एरिड बिल्कुल सूखा इलाका, बिल्कुल राजस्थान वाला इलाका जैसे हमारा है, जहां पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, जहां पर रेत के टीले ही टीले दिखाई देते हैं, वो एरिड एरिया कहलाता है। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ ना कुछ समय पर क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है। तो ये कह रहे हैं मोस्ट हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन सेमी एरिड एरिया। आगे, दैट मीन्स द इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड टू द एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन। यानी कि अब इससे ये अंदाजा लगाया गया, सेमी एरिड एरिया था तो ये अंदाजा लगाया गया कि वहां पर टाइम टू टाइम क्या किसकी जरूरत होती थी? रिक्वायर्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई की जरूरत होती थी। सिंचाई की जरूरत होगी तो कुछ ना कुछ क्या है? ट्रेसेस मिलेंगे, या तो नहरें मिलेंगी, या फिर क्या है? कुएं वगैरह के एग्जाम्पल वहां पर मिलेंगे। देखो क्या, ट्रेसेस ऑफ द कैनल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पा साइट ऑफ द सोरतुघई। क्या है ये? सोरतुघई नाम है इन अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिसमें ये देखा गया कि क्या बनाए गए हैं? नहरों के एग्जाम्पल बनाए गए हैं। यानी कि कुछ ऐसी नालियां सी बनी हुई दिखाई दी, जिससे ये अंदाजा लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि ये किसके प्रमाण हो सकते हैं? नहरों के प्रमाण हो सकते हैं। अब आगे देखो, पंजाब एंड सिंध, बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। अब ये कह रहे हैं कि ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारा पंजाब का इलाका है और सिंध का इलाका है, वहां पर नहरों के एग्जाम्पल्स नहीं मिले। दो इट इज पॉसिबल दैट द एंशिएंट कैनल्स हैव सिल्टेड डाउन लॉन्ग एगो। ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो पंजाब है और सिंध है, यहां पर क्या हो? नहर हो, लेकिन समय के साथ साथ, जैसे कई बार होता है ना, आप नहरें देखें,
अगर उनकी टाइम टू टाइम सफाई ना की जाए तो वो किससे भर जाती हैं, वो मिट्टी से, रेत से, गाद से ऐसे भर जाती हैं और वो ऐसे दिखाई देती है कि यहाँ पर कुछ है भी नहीं, यानी कि बहुत जो झाड़ियां वगैरह हैं वो उग जाएंगी, बहुत खरपतवार जिसको कहा जाता है वो उग जाएगा, तो जिससे वो उसके ट्रेसेस है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। तो यही भी कह रहे हैं कि पंजाब और सिंध का जो इलाका है वहां पर ज्यादा नहरों के एग्जाम्पल्स देखे नहीं गए, लेकिन कहाँ मिले, सोरतुगई अफगानिस्तान के अंदर क्या मिले, नहरों के एग्जाम्पल मिले। ये भी आता है एमसीक्यूज क्वेश्चंस में और कंपटीशन के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। आगे देखो, इट इज ऑल्सो likely that the water drawn from the wells used for the irrigations, ये कह रहे हैं कि हो सकता है जो ये पानी है, पानी का प्रबंध है, वो किससे भी किया जाता हो, वेल्स। वेल्स का मतलब क्या है, कुएं। जैसे आपने नहरों का एग्जाम्पल पढ़ लिया, फिर आपने क्या पढ़ा, कुओं का एग्जाम्पल आपने पढ़ा। वाटर रिजर्वर हैड बीन फाउंड एट द, बहुत इंपॉर्टेंट, धोलावीरा, यानी कि धोलावीरा के अंदर एक ऐसी जगह मिली जहां पर ये बताया गया कि वाटर रिजर्वर था। कहां पर, धोलावीरा के अंदर। बड़े बड़े क्या बना रखे थे, पॉन्ड्स उन्होंने बना रखे थे, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों पर पानी को क्या कर रखा था, स्टोर कर रखा था। रिजर्वर्स का मतलब क्या होता है, जलाशय होता है। क्या होता है, जलाशय, जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता, इंडिकेटिंग दैट इट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर द स्टोरिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि ये जो धोलावीरा के अंदर बड़े बड़े जो तालाब के स्ट्रक्चर्स की तरह दिखाई दिए, उससे ये अंदाजा लगाया यहाँ पर बड़े लेवल पर पानी को क्या किया जाता था, स्टोर करके रखा जाता था। आगे देखें, आगे मोहनजोदारो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटे। मोहनजोदारो अ प्लांट अर्बन सेंटर थी, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगला कंसेप्ट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, मोहनजोदारो रहेगा। हम मोहनजोदारो के अंदर पढ़ेंगे लोअर टाउन और क्या है, हायर टाउन को पढ़ेंगे। लोअर टाउन होता क्या है, हायर टाउन क्या होता है, लोअर टाउन में कौन रहते हैं, हायर टाउन में कौन रहते हैं, इन सभी के बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के टॉपिक को आप बुक में से करना, बुक में से अपने नोट्स तैयार करना और बेहतरीन तरीके से इसको सीखते हुए आगे बढ़ते रहना। जो क्लासेस में स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे वो भी इनको ध्यान से देखना और उन बच्चों के पास शेयर करना जो आपके नॉन है, जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, उनकी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसे लगे। तब तक के लिए नमस्कार।